नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त खीरा जो है बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगा है। आप जान रहे हैं ये फिश कंटेनर जो हमारा था, और जब ऊपर से जो टूटा हुआ था उसी को काट के मैंने और देखिए खीरे को लगा दिया है। और मैंने ज़्यादातर देखा है जो खीरे हैं, खरबूज है, देखिए इसमें खरबूज भी इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और खीरे हैं, खरबूज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ना, जितने फैले हुए कंटेनर होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसकी डेप्थ नहीं होती है ना, उसमें बहुत अच्छे से होते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे साल मैं ज़्यादातर इसमें धनिया लगाती हूँ, और इसकी देखते हैं डेप्थ भी देखो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 6 इंच की डेप्थ होगी इसकी। और इसी 6 इंच की डेप्थ में देखिए किस तरीके से जो खीरे और खरबूज, इसमें भी 2 चीज़ें हमारी और पूरी आगे तक के बिल्कुल चली जा रही है। कई बार हम सोचते हैं ना कि खीरा है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, हमें इसे बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे, नहीं, बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर ज़रूरत होती है ना, तो सिर्फ एक अच्छी मिट्टी और एक अच्छे खाद की। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो इसमें खीरे जो है, लगातार हम हार्वेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं, और इसमें खीरे जो हमारे बहुत अच्छे फल रहे हैं। पौधा काफ़ी घना हो गया है, तो इसमें जो खीरे हैं ना, कई बार नज़र नहीं आते हैं। हालांकि हाल ही में हमने देखा था, इसमें काफ़ी खीरे लगे हुए थे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो आपको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि कंटेनर, बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर देख रहे हैं आप सारे फिश कंटेनर में ही लगे हुए हैं, बहुत बड़ा कोई ग्रो बैग भी नहीं है। लेकिन खीरे जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल लगातार इसी तरीके से हो रहे हैं। और छोटे खीरे देखिए काफ़ी इसमें अभी भी लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और आपको एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि खीरे में पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए। और खाद तो हम आपको बताते रहे, बराबर बताते हैं, और फिर से कोशिश करेंगे जल्द ही आपको खीरे के बारे में और भी वीडियो शेयर करेंगे हम आपके साथ। आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पूरे भिंडी के पौधे, और भिंडी भी इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। इसी भिंडी के कंटेनर में मैंने एक बीज जो है वो ककड़ी का डाल दिया था। और आप देख रहे हैं, मानो इसका कहना है कि भिंडी को आगे नहीं जाने देना है। इसका कहना है सारी खाद मुझे लेना है और इसमें मुझे ही फलना है। और देखिए एक ही ककड़ी लगी है, और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, ये देखिए किस तरीके से लगी हुई है। हालांकि इसमें भिंडी भी काफ़ी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडियाँ इसमें लगी हुई है, और साथ में कुछ साग भी हो रही है। हमने आप लोगों से कहा था कि पौधों में हम क्या करते हैं, कई बार हमारी इच्छाएं कैसी होती है। देखिए हमारा गार्डन बहुत सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर से सारी मिट्टी निकाल लेते हैं, सारे पौधे निकाल लेते हैं। कौन से पौधे? ये इस तरीके के साग के पौधे हम निकाल लेते हैं। उसमें से कोई भी ऐसा पौधा बिल्कुल नहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कंटेनर सुंदर दिखाना होता है। लेकिन गर्मी में ये जो पौधे हैं ना, वो आपके सुंदरता के लिए नहीं, इनको ठंडक देना है। तो ठंडक देने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें जो भी साग वगैरह जो होती है ना, उसको आप जड़ से मत निकालिए। वो आपकी इसमें मल्चिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। और आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से बैगन के पौधे, भिंडी के पौधे, इसी में देखिए पूरी साग लगी हुई है, देख रहे हैं ना आप। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मॉइस्चर लेते हैं और पौधों को ना बिल्कुल अच्छा बनाते हैं। और आप देख रहे हैं छोटी मोटी हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से इस तरह से कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक पपीते का पौधा लगा दिया है, पपीते के पौधे से कुछ छांव बनी हुई है, और भिंडी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। हमने आपसे क्या कहा था, कुछ भिंडी ऐसी होती है जो 1-2 फल देकर बंद हो जाती है, लेकिन हमने ज़्यादातर ऐसी भिंडी लगाई है जो बिल्कुल काफ़ी दिनों तक के फल देती चली जाएगी। लेकिन साथ में हम कुछ नए पौधे भी लगाते चले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत। अब आप भिंडी के बीज, जिनको भी लगता है ना कि हमें भिंडी बहुत दिनों तक के चाहिए, अब भिंडी के बीज आप लगाइए। अब भिंडी के बीजों को आप कहीं छींट दीजिएगा ना, तो भी भिंडी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये है ड्रैगन फ्रूट।
और आप हम सभी जानते हैं जो भले कोई भी पौधा, चाहे वो डेजर्ट में होता हो, चाहे बालू में होता हो, चाहे उसे कम पानी लगता हो, लेकिन जब वो कंटेनर में है तो उसे आपको पानी भी देना है। अगर वो कंटेनर में है, टेरेस पर है, तो उसे छांव भी देना है। बीच में कुछ दिनों की गर्मी आने से ये ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे हैं ना, पूरे जगह जगह पर जल गए थे। देखिए हमने क्या किया, उनको छांव देने के लिए मैंने इसमें 2 तरीके से काम किए हैं। पहला आप देख रहे हैं, मैंने इसमें यहाँ पर गलकी लगा दी है और गलकी की अब इसमें छांव जो है बनी चली जा रही है। और जब उसकी ठंडक उसको मिलती है ना, तो ड्रैगन के जो पौधे, हमारे ड्रैगन फ्रूट्स के जो पौधे हैं ना, वो देखिए इस तरीके से नए पत्तों को जन्म दे रहे हैं और पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट्स के जो पत्ते होते हैं, एक एक पत्तों की जो लंबाई होती है, कम से कम 5-5 फुट की लंबाई है उनकी एक एक डालों की। और जब वो ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन में रगड़ते हैं, तो मैंने उसके लिए क्या किया है, यहाँ देखिए 2 फिश कंटेनर डाल दिए हैं। लेकिन मुझे ये पता था कि फ़िश कंटेनर तो मैंने डाले हैं, लेकिन अगर मैं फ़िश कंटेनर खाली छोड़ती तो मेरा इतना समय बर्बाद होता। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ककड़ी डाल दी। अब ककड़ी से क्या हुआ कि ड्रैगन फ्रूट को काफ़ी आराम मिल गया है, उसमें एक ठंडक मिल गई है और पौधे की हर एक पत्ती जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही कुछ खरबूज के भी पौधे मैंने देखे इसी तरीके से, मैं देखिए इसमें खरबूज भी देखे चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गर्मी में, जैसे आपका सवाल है कि पौधों को क्या इसको मुझे छाया देनी है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हर एक पौधे को आपको छाया देना है। लेकिन आप छाया कैसे देंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना, मुझे तरबूज को छाया भी देना है और मुझे तरबूज को धूप भी देना है, सॉरी तरबूज नहीं, खरबूज। तो मुझे क्या करना है, मुझे हर तरीके से इनको पौधे से ही छाया देनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ना गार्डनिंग करिए गर्मियों की। अभी आपने जिन्होंने भी ककड़ी के पौधे नहीं लगाए होंगे ना, वो अभी भी ककड़ी लगा सकते हैं। ककड़ी जो है वो बहुत जल्दी तैयार होती है। ककड़ी को धूप पूरी चाहिए, ककड़ी को धूप के साथ साथ में पानी भी पूरा चाहिए। और ककड़ी में जो आप खाद डालते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल जो हम गोबर की खाद बताते हैं वो डालिए। लेकिन इसके साथ अगर आपकी ज़मीन फिर भी उपजाऊ नहीं हो रही है, तो आप केलों का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ये सारी जो बेलें हैं ना, आप इसमें केलों का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। जैसे हमने आप लोग से कहा ना कि ज़्यादातर पौधों को छांव में रखना है। हाल ही में आप लोग के सवाल भी आए थे कि लोबिया आपने कब लगाया है, तो ये देखिए ये सारी मार्च की लोबिया है और अब ये मई में जो है वो फलनी शुरू हो गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए पौधे जो हैं वो इसी तरह से हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन इन दिनों लोबिया का ग्रोथ भी रुक रुक के होता है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि फलियाँ जो है ना, कई बार बढ़ती है और कई बार बिल्कुल छोटी छोटी ही रह जाती है। और इन दिनों जो लोबिया है ना, वो आपको ये हरी वाली ही मिलेगी, हरी वाली या फिर सफ़ेद वाली। और इस तरह की लोबिया आप लगा सकते हैं। अभी जो लोबिया के बीज अगर आप लगाएंगे ना, तो वो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो फलती रहेगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड में ये थोड़ा सा रुक जाती है। लेकिन अगले महीने जून के महीनों में फिर से एक इसका अलग बीज होता है जो लगता है, और जब हम वो लगाएंगे वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यही लोबिया जो है वो लगेगी। आप देख ही रहे हैं कि टमाटर हमारे किस तरह से बिल्कुल अभी भी लग रहे हैं। और आप देखने से सोच रहे होंगे कि ये मई का मंथ नहीं है, लेकिन जिस तरह की हम और भी हार्वेस्टिंग आपको दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये मई का ही मंथ है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें हर तरह के टमाटर अभी भी बने हुए। देखिए काले टमाटर है और ये हर लाल वाले टमाटर, जो खट्टे वाले टमाटर, इन्होंने तो हमें पूरी साल ही इसी तरीके से बिल्कुल फल को देते रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे मैं देखिए
आप लोग को सुनने में बहुत अजीब लगता होगा कि मैं एक ही बात को बार बार बोल रही हूँ। बार बार बोलने की वजह ये है कि बहुत लोगों के जैसे अभी भी सवाल आ रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि टमाटर हमारे अभी अच्छे हों, क्या करें कि हमारे टमाटर के पौधे ना मरें। तो देखिए, ये सब चीज़ की तैयारी जो है ना, हमें अभी गर्मियों में नहीं करनी होती है। जो सब्जी हमें ठंड में चाहिए उसकी तैयारी हमने पहले ही कहा है कि बारिश में करनी है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल लाल टमाटर, और टमाटर आप देख रहे हैं कितने जूसी बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि टमाटर सूखे हैं या कुछ। और फिर साथ में देख रहे ये चेरी टमाटर, इन्होंने तो बिल्कुल मानो ऐसा कर दिया है कि ये डेली देखिए, कुछ हार्वेस्टिंग तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं जब डेली तोड़ के ले जाती हूँ तो हार्वेस्टिंग, क्योंकि टमाटर तो आप देख रहे हैं काफ़ी है इसमें, और ये प्रतिदिन पकते हैं। क्योंकि गर्मियों में ना, मार्च का महीना जैसे ही आता है ना, तो टमाटर क्या होते हैं कि बहुत तेज़ी से पकना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो क्या है ना कि आपको प्रतिदिन टमाटर तोड़ लेने हैं। अगर नहीं तोड़ेंगे ना तो धूप में ना ये थोड़े पीले पड़ जाते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में ज़्यादातर लाल टमाटर हैं, पीले जो है वो बहुत नहीं है। क्योंकि मैं आती हूँ दोपहर में, इनको हल्का छिड़काव दे के चली जाती हूँ, और शाम के लिए देखिए ऐसे हो जाते। कई बार बहुत धूप होने से देख रहे हैं ना, ये पीलापन पड़ जाता है। लेकिन जो अंदर अंदर है देखिए इस तरीके से बिल्कुल लाल टमाटर हैं। और अभी भी जिनके पास टमाटर है, जिनको लगता है तो बिल्कुल बीजों को संभाल के रख लें। हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि अब जिन्होंने टमाटर नहीं रखे हैं और उनको क्या करना है, वो फिर से हमने हालांकि बीजों पे वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, लेकिन फिर से एक बार बता देंगे आपको, बहुत आसान तरीका। और लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त तो बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और कई बार शाम को आती हूँ तो शाम का, रात का अंधेरे का डर हो जाता है, कई बार सुबह आती हूँ तो धूप का हो जाता है। लेकिन लगातार मैं हार्वेस्टिंग आपको इसी तरीके से दे रही हूँ। करेले देख रहे हैं ना आप, छोटे भी हो गए हैं और साथ में थोड़े कम भी फल रहे हैं। कारण जानते हैं ना, बहुत तेज़ गर्मी है। दोपहर के टाइम ये पौधा जो है ना बिल्कुल सूख जाता है, और इनमें जो है ना करेले फूल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। और यही वजह है कि करेले अभी कम हो गए, लेकिन वापस ये फिर से एक बार अच्छी तरीके से फल देंगे। और अभी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी हल्की बारिश हो जाएगी ना तो ये पौधा वापस जाग जाएगा। तो हमें घबराना नहीं है, पौधों को बिल्कुल इसी तरीके से बना रहने देना। अब ये देखिए अगली चीज़ है कद्दू। कद्दू जो है हमारे फल रहे हैं, और देखिए छोटे छोटे जो फल हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन इनका पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसका पॉलिनेशन कर रही हूँ, और आप देखिएगा ये बिल्कुल फलना भी जो है वो शुरू हो जाएगा, समझे ना। और क्योंकि जैसे हमने आपसे बताया कद्दू का पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मई के मंथ में इनमें फल तो बहुत तेज़ी से आते हैं, लेकिन पॉलिनेटर्स कम आते हैं। और ये देखिए सीताफल, दोनों सीताफल ही है। कई लोग कद्दू को सीताफल बोलते हैं, और हम लोगों ने ये हरा वाला जो सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल, उसको भी सीताफल बोलते हैं। तो क्या है ना कि आपका दोनों सीताफल आपस में मिलकर और बहुत अच्छे एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेल ने सीताफल के को फूलों को ठंडक दी है, और सीताफल ने अपने पत्तों से इन्हें छांव दी है। तो आप देखिए इंटरक्रॉपिंग का यही फायदा है। साथ जो है हमारा ये इतना ही जबरदस्त है, अगर इनको कीटों ने थोड़ा बहुत डस भी दिया है फिर भी ये बड़े होते चले जाते हैं। अब गर्मियों में लौकी थोड़ा कम हो जाती है, तो क्या करती हूँ मैं, इस तरह से भतवे लगा देती हूँ, और ये भी इतनी ठंडक होते हैं हमारे खाने के लिए। और ज़्यादातर आप छोटे छोटे तोड़ लीजिए इस तरीके से, बड़ा करते हैं उस समय जब हम, तो वो वड़ियों के काम आते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे तोड़ो तो देखिए सांभर के काम में आ जाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से और भी छोटे छोटे जो हैं हमारे बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से पौधों को लगाते चले जाना है। सिर्फ कुछ सब्जियों पे ही टिके हुए नहीं रहना है। और नेट को इसी तरह बांध दीजिए जिससे कि कोई कीट ना लगे। कई बार डस देते, देखिए उसको डस दिया है हल्का सा। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये मेरे छाया का भी काम कर रहा है, दूसरे पौधों को छाया भी दे रहा है। मैंने इसी तरीके से इसे लगाया था।
हमारे यहाँ इसको दोपट्टी साग के नाम से जाना जाता है। ये साग बहुत हेल्दी है। ये इसके 2 कलर में आती है। आप देख रहे हैं ना, इसकी हरी लाल डाल है, एक हरी डाल भी आती है। हरी डाल मैंने नहीं लगाया, साग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, फिर वो खाने में बहुत ये हो जाता है और फेंकने में तो आपको पता अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ लाल वाली दोपट्टी साग लगाया है। और अगले इस सीजन में थोड़ा सा सोच रही हूँ अब हरी वाली लगा के आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ ना, हम जिस स्टेट में रहते हैं, यहाँ साग का बहुत ज़्यादा चलन है। हमारे भोजन में प्रतिदिन साग होती ही है। और साग होने की वजह यह है कि एक हरा पत्ता, उससे क्या होता है कि जो हरे पत्ते ना बच्चे भी खाना सीख जाते हैं। जब हम प्रतिदिन बनाएंगे ना तो धीरे धीरे वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि मम्मी के प्लेट में ये है ना, तो हमें भी ये खाना चाहिए। थोड़े दिन तो बच्चे नहीं खाते हैं, जैसे जैसे समझदार होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज होने लगती है, थोड़े बड़े होते हैं और फिर वो साग को अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल कोई भी साग मिले लगाना है। और अगर बड़ा कंटेनर है ना, तो बड़े कंटेनर में थोड़ा सा डाल दीजिए और आपका इंटरक्रॉपिंग का काम करेगा। बड़े कंटेनर में डालने के भी साग के बहुत फायदे हैं। उसके फायदे हम आपको बड़े बड़े पौधे दिखाते जाएंगे और बताते चले जाएंगे कि साग को किस तरीके से लगाएं और बड़े पौधों को बिल्कुल बचाएं। बड़े पौधों को बचाने का काम साग करती है। बड़े पौधों को पूरी गर्मी में अच्छा रखने का काम साग करती है। और साग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं उस प्लांट के लिए। कई बार बहुत से प्लांट को अपने साथ लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साग जो है ना, हर पौधे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाती है। कर्मी साग के बारे में तो हम आपको बताते ही रहते हैं। और आप जानते हैं ये इसमें कर्मी साग क्यों लगी हुई है? कुछ बीज गिर गए होंगे। हमने इसमें कंद लगाए हैं। आप समझते हैं सुरंग जिसको बोलते हैं। और एक और कंद होता है हमारे यहाँ, वो हमारे पूजा में इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, दीवारों के ऊपर में, जैसे हम आपको लोग को बताते, जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं ना, और जिनको हमें बार बार गोड़ाई नहीं करना है, तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 2 in 1 काम करती हूँ। जैसे अब ये कंद निकलेगा, बारिश जैसे आएगी ना, तो इसमें से कंद के जो अपने आप कंद निकल जाएंगे। उस समय क्या होगा, मैं कर्मी साग को पूरी जड़ से निकाल लूँगी। लेकिन अभी क्या करूँगी, मैं इसमें लगाऊंगी। अब ये देखिए, ये डाल देख रहे, जैसे मैं गोल रिंग बना दिया कर्मी साग का। आपको ऐसे ही लगा देना है कंटेनर में। और आपको एक चीज बता रही हूँ, ऐसे रिंग से जितने नोट्स बने हुए हैं ना, इसमें से सबसे डाले निकल जाए। अगला पौधा है हमारा टमाटर का। ये टमाटर का पौधा हालांकि पूरा सूख गया है। मैं जगह जगह पर एक एक टमाटर के पौधे लगा दिए थे लास्ट में। और ये देखिए पौधा जो है, अभी भी हालांकि टमाटर है इसमें, ये सारे टमाटर पकेंगे। जैसे हमने बताया ना, टमाटर का पौधा तब तक नहीं सूखता जब तक उसमें टमाटर है। लेकिन आज मैं इसमें से सारे टमाटर निकाल रही हूँ, कच्चे पक्के सारे। और उसके बाद में इस पौधे को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं अब हमारे नए पौधे लगाने का टाइम आ गया है। तो क्या होगा कि कुछ दिन वहाँ से उसे निकाल देंगे तो मिट्टी को थोड़े दिन रेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद में फिर हम नया पौधा लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, जो पौधे आपके सूखते चले जा रहे हैं तो आप इस तरह से करिए। ये देखिए, एक टमाटर इसमें भी लगा हुआ है, पुदीने में। इसी बहाने पुदीने को भी पानी मिल जाता है। जब पुदीना तोड़ती हूँ तो एक टमाटर भी साथ में तोड़ के लेके चली जाती हूँ। हार्वेस्टिंग जो है ना आपकी, आपको जब करनी है तो मन से करनी है। मन से करने के वजह क्या, आपको पौधे भी मन से ही लगाने हैं। अब देखिए ये साग, ये आप समझ रहे ना, ये चौलाई का ही एक रूप है। मैंने क्या किया था, ड्रम में गर्मी में रिपोर्टिंग करी थी आम के पौधे की, क्योंकि आम के पौधा बढ़ता गर्मियों में ही है। और फिर उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ साग लगा दिया। उतनी तेज गर्मी में भी मेरा पौधा भी ठीक है और साथ में मैं इसमें से साग जो है वो भी हार्वेस्टिंग जो है वो कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इसी तरीके से छोटे छोटे काम करना है। इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि ये ड्रम है और आप साल भर इसमें इसी तरीके से साग को बिल्कुल लगा सकते हैं, हर बड़े पौधे के साथ। साग बताने की वजह ये है कि
साग एक ऐसी सब्जी है जिसको प्रतिदिन आप घर के चावल धो के भी पानी डाल दीजिएगा ना, तो पूरी गर्मी आप साग का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। हम बहुत बार बड़े पौधों के पीछे भागते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि हमें सब्जियां कुछ भी नहीं मिलती गर्मियों में। हमें सब्जियां साल भर खानी है अपने टेरेस से, तो उसके लिए आप कुछ भी मत करिए, गर्मी में साग लगा दीजिए। ये देखिए आम के पौधे को किस तरीके से बिल्कुल अच्छा है। और दूसरा भी यहाँ पर भी है, ये देखिए कर्मी साग है, इसमें भी एक पौधा लगा रखा, हालांकि उसको थोड़ी क्षति हो गई थी, लेकिन ये देखिए साग कितनी अच्छी है, बिल्कुल हरी भरी है। तो प्रतिदिन आती हूँ मैं और थोड़ी साग इसमें से लेके जाती हूँ। ये देखिए ये है फूट ककड़ी, और यहाँ पर मैंने फूट ककड़ी को इसी तरह से लगा दिया है, और आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से पककर और ये जगह पर यहाँ पर गिरी हुई है। अभी मैं आई तो देख रही वहाँ पर निकली हुई है। ये अपना पकती है ना तो ये अपनी डालों को अपने आप छोड़ देती है, छोटी बड़ी जो भी है मैं सबको तोड़ के लेके जाती हूँ और एक अच्छे से स्मूदी बना लेती हूँ। और देखिए इसी तरीके से ये जो हैं आपकी सभी पौधे जो आपस में मिलकर लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने एक हार्वेस्टिंग करी है बिल्कुल छोटी सी इस भरी गर्मी में, और साथ में देखे बीज भी हमने बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि सब बड़ी सब्जियों के बीज बनाते हैं, हम साग के भी बीज बनाते हैं। साग के बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो अपने आप झड़ जाते हैं। जैसे हम टमाटर के रखते हैं, लोबिया के रखते हैं, करेले के रखते हैं, लेकिन साग के बीज जो है अपने आप हो जाते हैं। लेकिन इस गर्मी में हार्वेस्टिंग आपको देखने से लग रही है कि बहुत थोड़ी है, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी में हम इस तरीके से टमाटर निकालते हैं, थोड़े बहुत करेले निकालते हैं, लौकी की जगह हम ये भतुए को निकालते हैं, और खीरा तो आपने देखा ही है कि हम लगातार हार्वेस्ट कर रहे हैं। और साग आपको मैं प्रतिदिन हार्वेस्ट करती हूँ, और आप लोग को बताते भी हूँ कि आप लोगों को साग बिल्कुल गर्मियों में अपने छत के ऊपर में रखना। उससे क्या होता है, मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। ककड़ी हम प्रतिवर्ष लगाते हैं और इस साल भी बहुत अच्छी ककड़ी हो रही है। और एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह खुश रहिए, अच्छे रहिए।